ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2 अगस्त 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज मीठी मधुर मुरली में बाबा ने याद के महत्व को बताया है कि पढ़ाई तो सरल है लेकिन याद में मेहनत है। तो तुम्हें बाबा ने कहा कि याद की यात्रा में थकना नहीं है। स्वयं को आत्मा समझ निरंतर परम आत्मा को याद करना है, देही अभिमानी बनना है। साथ ही बाबा ने स्पष्ट किया कि याद क्या है, कमाई का आधार है, सतो प्रधान बनने का आधार है, सकारात्मकता आत्मा में भरने का आधार है बाप की याद। बाप कौन है? प्यार का सागर है। वे प्यार का सागर है तो उसे कितना प्यार करना है, तो उसे हम क्या मिलेगा, हम भी क्या बन जाएंगे? भरपूर। तो बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया कि 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने का आधार क्या है, कौन सा पुरुषार्थ है, कौन सा पुरुषार्थ है? वह है स्वयं को आत्मा समझ प्यार के सागर की याद में लवलीन हो जाना। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं, सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं, सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। आज की मुरली से प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? तो बाबा की श्रीमत पर चलना। बाबा की श्रीमत पर चलना है। क्या है बाबा की श्रीमत? मुरली रोज सुनिए बाबा की। मुरली रोज सुनिए। श्रीमत क्या है? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, सब खिटखिटें समाप्त हो जाएंगी। गीत चला, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। क्या कहा बाबा ने? प्यार का सागर
अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं, माने आप समान बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं, लक्ष्मी नारायण को सब प्यार करते हैं, सबके घर में होगी लक्ष्मी नारायण का चित्र भी, है ना। तो बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं, मीठा यहाँ ही बनना है। क्या कहा बाबा ने? मीठा यहाँ ही बनना है और बनेंगे याद से। पॉइंट नोट कर लो, मीठा यहाँ ही बनना है और बनेंगे याद से। आज दिन भर इस पर मनन चिंतन करना है। भारत का योग गाया हुआ है, यह है याद। भारत के योग का प्राचीन योग सारे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन बाबा कहते योग से थोड़ा कठिन शब्द लगता है, और योग माना याद, किसी से भी याद जुड़ना माना योग हो जाना। तो बाबा कहते कि यह है याद, इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है याद। ज्ञान तो सहज है, सहजता से समझ आ जाता है, लेकिन बाबा कहते मुख्य बात है याद। सारा मदार किस पर है? याद पर। पद किस पर है? याद पर। तो बाबा कहते हैं याद ही प्यार देती है। आप याद करेंगे तो याद से याद मिलती है, तो याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे बहुत प्यारे बनना चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो तो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता नहीं है, थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। माने बैठकर याद करना मुश्किल लगता है तो कहते थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पालेंगे। तो आज दिन भर प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए कहा जाता है पहला पाठ ही सबको पक्का करना है। हर एक को आत्मा रूप में देखना है तो कोई खिटपिट नहीं रहेगी, है ना, कोई शिकायत शिकवे नहीं रहेंगे। तो आत्मा का अभ्यास करना है। किसी को भी देखें पहले आत्मा याद आए, बाद में उसका नाम रूप याद। तो बाबा कहते एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पालेंगे। इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं क्योंकि याद में रहते हैं। बाप को भी कौन खींचते हैं? जो याद में रहते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे कितने हैं? बहुत थोड़े। सिर्फ बाप की याद चाहिए। क्या कहा? सिर्फ बाप की याद चाहिए। जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है, याद से स्वीट बने हैं। सतयुग के सूर्यवंशी पहले नंबर में हैं, चंद्रवंशी सेकंड नंबर हो गए। चंद्रवंशी सेकंड नंबर हो गए। यह लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है। कभी कोई सुना है लक्ष्मी नारायण पर? श्री कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, राम सीता पर भी लगाए हैं। बाप कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा हैं। बहुत मीठे कब बनेंगे? जब आत्मा रूप में फिर किसी से कोई शिकायत शिकवा नहीं है। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मजा है। जितना याद करेंगे उतना
सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 कला भी डिफेक्टेड हुआ, फिर और डिफेक्ट होती जाती है, निरंतर कलाएं कम होती जाती हैं। 16 कला परफेक्ट बनना है। क्या कहा बाबा ने? 16 कला परफेक्ट बनना है, 16 कला परफेक्ट। तो बाबा कहते कि ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं, अब वापिस तो कोई नहीं जा सकते जब तक पूरा पवित्र न बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते हैं, जितना हो सके पहले पहले यह एक बात पक्की करो कि मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने घर में रहती हैं तो हम सतो प्रधान हैं, फिर यहाँ जन्म लेते हैं, कोई कितने जन्म और कोई कितने जन्म लेते हैं। पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं, दुनिया की वह इज्जत कम होती जाती है। नया मकान होता है तो उसमें कितनी आराम आती है, फिर डिफेक्टेड हो जाते हैं, कलाएं कम होती जाती हैं। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाएं तो परफेक्ट बनना है। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। ये श्वासों श्वास याद रहे, इसीलिए कहा योग लगाने वाले नहीं, योगी जीवन वाले बनो। जैसे माता को अपना पुत्र पति बच्चे सब याद रहते हैं ना, ये याद करने पड़ते हैं, ऐसे श्वासों श्वास बाप की याद रहे और स्वयं की भी। मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। नोट कर लें और इसका अभ्यास करेंगे। अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं कि हम फलाने का बच्चा हूँ, वह है अल्पकाल का नशा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है, इसमें मूंझना नहीं है। भल विलायत भी कहाँ भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। क्या कहा बाबा ने? कहीं भी जाओ, विलायत आदि भी जाओ, लेकिन एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है, यह महिमा कोई मनुष्य की नहीं। आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्माएं सब आपस में भाई भाई हैं, सभी का बाप एक है। बाप सबको कहते हैं, बच्चे तुम सतो प्रधान थे, सो अब तमो प्रधान बने हैं। तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने हो। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं। तुम पहले परफेक्ट थे, सब आत्माएं वहाँ परफेक्ट ही हैं, भल पार्ट अलग अलग है, परंतु परफेक्ट तो है ना। प्योरिटी बगैर तो वहां कोई जा ना सके। सुख धाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंचते ऊंच धर्म है, अथाह सुख रहता है। विचार करो, हम क्या बनते हैं? स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वह है हीरे जैसा जन्म, अभी तो कोड़ी जैसा जन्म है। अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो कि हमको आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी, राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, वह सेकंड ग्रेड में चले गए क्योंकि दो कलाएं कम हो गई ना। याद की यात्रा में पास नहीं हुए,
ज्ञान की तो पूरी समझ थी, लेकिन याद की यात्रा में पास नहीं हुए थे, ग्रेड कम हो गया। किनका? राम सीता का। इस पॉइंट को नोट कर लो और इस पे मनन करो और अपने चारों सब्जेक्ट को देखो, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। आज हमें इस पर चिंतन मनन करना है। तो बाबा कहते कि प्योरिटी बगैर तो वहाँ कोई जा ना सके, सुख धाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंच से ऊंच धर्म है, अथाह सुख रहता है। विचार करो कि हम क्या बनते हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वह है हीरे जैसा जन्म। अभी तो कोड़ी जैसा जन्म है। अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का, तुम बुलाते ही हो कि हमको आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी, राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, वह सेकंड ग्रेड में चले गए, याद की यात्रा में पास नहीं हुए। नॉलेज में बल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे, याद में रहेंगे तब ही मीठे बनेंगे। स्पष्ट कर दिया है बाबा ने कहा, नॉलेज में बेशक कितने ही तीखे हैं, लेकिन याद में नहीं है तो बाप को प्यारे नहीं लगेंगे। तो बाबा कहते फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है, यह अच्छी रीति नोट कर दो। फिर यह जो कहाँ कहाँ खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वह कभी नहीं होगा। याद की यात्रा में रहने से मूल बात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं, यह अक्षर सतयुग में नहीं होंगे। आगे चल यहाँ तो मनुष्यों की जीवन और ही जहर होती जाएगी। यह है ही विषय सागर, रौरव नरक में सब पड़े हैं, बहुत गंध है, दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है। इनको कहा जाता है डर्टी वर्ल्ड। क्या कहा? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? परम पिता शिव परमात्मा के ये महावाक्य हैं कि इस दुनिया को कहा जाता है डर्टी वर्ल्ड, रौरव नरक है। तो कितना है? एक दो को दुख ही देते रहते हैं, क्योंकि देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है। बाप कहते हैं भूतों को भगाओ, यह भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं, काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं। तब बाप कहते हैं फिर हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। अभी तुम क्या बनते हो? वहाँ तो हीरे के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं, यहाँ तो सब मिलावटी चीजें हैं। गौवें का खाना देखो, सबसे तंत सार निकाल बाकी दे देते हैं। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। परमात्मा वाक्य है कि गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता, तो दुनिया का क्या हाल होगा। श्री कृष्ण की गाय देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। सतयुग में गाय ऐसी होती हैं कि बात मत पूछो, देखने से ही फरहत आ जाती है, माने खुशी होती है। यहाँ तो हर चीज से इसेंस निकाल देते हैं, सब चीज का सार तंत्र निकाल देते हैं। बहुत छी गंदी दुनिया है, तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं तुम कितने विकारी बन गए हो, लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वालों का भी मान कितना है, इनसे सबका विनाश हो जाता है। बाप बैठ समझाते हैं आज के मनुष्य क्या हैं और कल के क्या होंगे। आज के क्या कर रहे हैं? विनाश कर रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अभी तुम हो बीच में, संग तारे
कुसंग बोरे। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। क्या कहा बाबा ने? तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो घुटका आ जाए, इसमें भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो। अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही हैं, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। वह सब भक्ति मार्ग में चला जाता है, चला आता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। बाप कहते हैं 3 पैर पृथ्वी पर तुम यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिसमें मनुष्य 21 जन्म के लिए आकर शफा पाएंगे, माने अपना वर्षा पाएंगे। यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियां होती हैं, बीमारी में कितनी बांस हो जाती है। हॉस्पिटल में देखो तो कितना नफरत आती है, कर्म भोग कितना है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, और कोई तकलीफ मैं तुमको नहीं देता हूँ। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है। विकारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। जैसे शराबी शराब बगैर रह नहीं सकते। शराब से बहुत नशा चढ़ता है, परंतु अल्पकाल के लिए। इससे विकारी मनुष्यों की आयु भी कितनी छोटी हो जाती है। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125-150 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी तो बढ़ेगी ना, निरोगी काया हो जाती है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप को जानते नहीं हैं, इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। भारतवासियों की ही बात है। क्राइस्ट को तो जानते हैं, फलाने संवत में आया, उन्हों की सारी लिस्ट है। जो आज कैलेंडर वगैरह चल रहे हैं, ये सब उन्हों के चल रहे हैं। कैसे नंबरवार पॉप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते। बहुत बुलाते भी हैं, हे दुख हरता सुख करता परमात्मा, हे माता पिता। अच्छा, माता पिता की बायोग्राफी तो बताओ, पूछ रहे हैं बाबू। कुछ भी पता नहीं है। तुम जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम है। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो पूरा पढ़ना चाहिए। पक्का हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो पूरा पढ़ना चाहिए। लोक लाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे रहते हैं, है ना। बाबा ने कहा ना, लोक लाज और कुल की मर्यादा ये तो छोड़नी पड़ेगी ना। लोक लाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे रहते हैं। इस बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं की। कितनी गालियां आदि खाई, ना मन ना चित्त। रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा के मन और चित्त में भी नहीं था ऐसा कि ऐसा होगा। तो कहते हैं कि रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। नहीं तो कितने सम्मानित व्यक्ति थे, हीरे जवाहरातों के राजाओं के पास सब जगह उनकी उठ बैठ थी। और जब ज्ञान में आए तो कभी ये क्या है। तो बाबा कहते हैं, अभी आगे स्पष्ट किया है इसी चीज को, कि बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने
लगे। सारी पंचायत थी उस समय, पूरी पंचायत बैठी थी एक तरफ और दादा दूसरी तरफ। सारी सिंधी पंचायत कहे कि यह क्या करते हो। अरे गीता में भगवान वाच है। तो बाबा ने क्या कहा कि गीता में भगवान वाच है ना कि काम महा शत्रु है, इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनोगे। यह है तो गीता के अक्षर हैं। मुझ से भी कोई कहलाते हैं कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है ना, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ। अब पवित्र बनो और बाप को याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेंगी, पति कहे मैं नहीं बनूंगा। एक हंस एक बगुला हो जाता है। बाप आकर ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनाते हैं। क्या टाइटल दिया बाबा ने? ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनाते हैं। तो कौन हूं मैं? आत्मा। ज्ञान रतन चुगने वाला हंस। परंतु एक बनता दूसरा नहीं बनता तो झगड़ा होता है। शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं है। भल कहते हैं हम वारिस हैं, परंतु वारिस बनने की बात और है। स्टार्टिंग में जो आत्माएं आई वो एकदम सब छोड़कर आ गई, सब छोड़ दिया, काम विकार सब कुछ भी हो जाए, बस मैं बाबा की। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं है। भल कहते हैं कि हम वारिस हैं, परंतु वारिस बनने की बात और है। शुरू में तो कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वर्षा पाने, तो वह लायक बन गए। पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की, अभी ऐसे कोई विरले निकलेंगे। बाबा कहते हैं अब जो है आत्माएं विरले निकलेंगे। लोक लाज बहुत है आज के मनुष्य, क्या बस लोक लाज में ही फंसे पड़े हैं। पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। हाँ गरीब रख सकते हैं, माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी है, 108 की भी है, फिर 16,108 की भी है। बाप खुद कहते हैं बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो। सच बतलाते नहीं हैं। अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विकर्म हो जाते हैं। बल ज्ञानी तो आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु योग है नहीं, दिल पर नहीं चढ़ते। स्पष्ट कर रहे हैं बाबा, ज्ञानी आत्मा है लेकिन योगी नहीं है तो दिल पर नहीं चढ़ते। ज्ञान में तो सब नंबर 1 बन रखे हैं, याद में ही नहीं रहते तो दिल पर भी नहीं चढ़ते। याद से ही याद मिलेगी ना। शुरू में फट से वारी गए, माने बाप पर न्योछावर हो गए। अब वारी जाना मासी का घर नहीं है, मूल बात है याद, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती गई हैं उतना दुख बढ़ता गया है। अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेंगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता है? बहुत पिछाड़ी में यह साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। क्या कहा बाबा ने? जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। आज बाबा स्वर्ग का हलवा के लिए बाबा बार बार समझाते हैं, इसीलिए कुछ भी होता है तो हलवा बनता है ना। याद को बढ़ाओ। क्या करना है?
हाँ, आज अपनी सेल्फ चेकिंग करनी है कि मेरा याद का चार्ट कितना है। हर एक ने अपना अपना करना है, स्वयं की चेकिंग करनी। मेरा आधा घंटा है, 1 घंटा है, 2 घंटा है, 3 घंटा है, कितने घंटे पहुंचने हैं? 8 घंटे। और 8 घंटे क्यों, योगी जीवन वाला बनना है ना। जीवन निरंतर होती है, 2 घंटे 4 घंटे नहीं होती है। तो हमें ये अभ्यास करना है, पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं, याद को बढ़ाओ। किसको थोड़ा समझाया, इसमें बाबा खुश नहीं होते। एक पंडित की कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। यह दिखाते हैं निश्चय में ही विजय है। बाप में संशय आने से विनशंति हो जाते हैं। बाप की याद से ही पाप कटते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए। क्या करना है? हाँ, कहते हैं हम तो सो गए थे, रात दिन कोशिश, सोना भी याद में ही है। फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है, बहुत है। जिनकी याद का चार्ट है, फाउंडेशन है, जितना हो सके कैसे भी याद करना है। क्या कहा? जितना हो सके कैसे भी, माने कैसे भी समय निकालकर याद करना है। अपना चार्ट स्वयं बनाना है, तभी सतो प्रधान 16 कला संपन्न बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। यह पॉइंट अच्छी रीति धारण करो। लिख लो पॉइंट, पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। यह पॉइंट अच्छी रीति धारण करो। बाप कितना निरअहंकारी है। आगे चल तुमको, तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, कहेंगे बरोबर यह माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने दी हैं। याद का जोहर बाबा कहते अभी कम है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। सतमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ही मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। दूसरा पॉइंट है, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान है, निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। निमित्त भाव सेवा में सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही समर्थ बनते हैं और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाए। स्लोगन है, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो ऑफरिंग मिलती रहेगी। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो।
यह परमात्म प्यार की डोर दूर दूर से खींच खींच कर ले आती है। यह ऐसा सुखदाई प्यार है जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। ओम शांति।